जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे व्यवस्थापिका के अंतर्गत राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में। विधान परिषद क्या है? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद और निम्न या सामान्य सदन विधानसभा है। संसद में अगर राज्य के विधानसभा के सदस्य अपने बहुमत से या फिर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पारित कर दें तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन भी कर सकती है और विधान परिषद का लोप भी कर सकती है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है फिलहाल, तथा किसी भी विधान परिषद में विधानसभा की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, तथा कम से कम 40 होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य नए चुने जाते हैं और जो पुराने हैं उसमें से 1/3 रिटायर होंगे। ऐसे अगर कोई भी सदस्य की मृत्यु हो गई है, विधान परिषद के सदस्य की अगर मृत्यु हो गई है और उसके स्थान पर अगर किसी भी नए सदस्य का चुनाव होता है तो वह सदस्य केवल उतने समय के लिए सदस्य रहेगा जब तक उसका कार्यकाल पूरा होगा। मृतक वाले का कार्यकाल के हिसाब से रहेगा। मतलब अगर 6 वर्ष है और 2 वर्ष बचा हुआ है तो वो 2 वर्ष के लिए ही निर्वाचित होगा। कुल राज्य परिषद विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन पूरे सदस्यों का 1/3 ही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें 1/3 राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं द्वारा तथा 1/3 भाग जो है राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा 1/12 भाग ऐसे छात्रों द्वारा जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक पूरा कर चुके हैं, तथा 1/12 भाग ऐसे अध्यापकों के द्वारा जो पिछले 3 वर्षों या 3 वर्षों से अधिक समय से उच्च संस्थानों में अपनी सेवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो कला, विज्ञान और सहकारिता आंदोलनों से उभर कर आते हैं। विधान परिषद की बैठक में 1/10 सदस्यों का दशांश सदस्यों का गणपूर्ति के लिए उपस्थित होना आवश्यक है, तभी विधान परिषद की बैठक हो सकती है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 सदस्यों को कम से किसी को एक को सभापति और दूसरे को उप सभापति मनोनीत करती है, बनाती है, तथा विधानमंडल द्वारा उन्हें वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। ये सभापति उप सभापति के नाम पे त्यागपत्र अपना दे सकता है संबोधित करके, और उप सभापति सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगर अध्यक्ष को हटाना होता है तो उसके लिए पूर्ण बहुमत से, परिषद के सदस्यों के बहुमत से उसे प्रस्ताव पारित करके 14 दिन पूर्व उसे जानकारी देके अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। विधान परिषद उच्च सदन है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा की इच्छा सर्वोपरि होती है। विधेयक प्राय उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में उसे विधानसभा पारित करना चाहती है। विधान परिषद उसे मात्र प्रथम बार 3 महीने तक तथा दूसरी बार केवल 1 महीने तक अपने पास रोके रख सकती है। तो धन विधेयक के मामले में विधानसभा की सर्वोच्च स्थिति है। अब हम बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा को, जैसा हमने पहले ही बताया, इसे निम्न या सामान्य सदन कहा जाता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह समय से पहले इसे विघटित कर सकता है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की है। अनुच्छेद 17 के अनुसार राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। और अपवाद की बात करें, कुछ राज्य अपवाद हैं, जैसे गोवा, मिजोरम में 40-40 सीट, सिक्किम में 32 सीट। इसमें एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 171 के तहत इसमें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है इन राज्यों को, मिजोरम, गोवा और सिक्किम को। इसके कारण यहाँ की विधानसभा 40 से कम है। बाकी यहाँ नियम ये है 40 के लगभग है, जबकि यहाँ नियम ये है अनुच्छेद 170 में कि किसी भी विधानसभा की सीट
कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 तक हो सकती है। मध्य प्रदेश के विधानसभा में अगर हम देखें तो विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है अनुच्छेद 332 के तहत। मध्य प्रदेश में विधानसभा में आरक्षित टोटल 59 सीट हैं, जिनमें 35 अनुसूचित जाति के लिए और 24 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा में सदस्य होने के लिए वह ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 25 वर्ष हो या इससे अधिक हो, कम से कम न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, वह पागल या दिवालिया घोषित ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो और भारत की नागरिकता को खोया ना हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य चुनाव लड़ सकता है, निर्वाचित हो सकता है। तथा यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव भी होता है। जीते हुए जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक को जो बहुमत प्राप्त करता है सदस्य, उसे अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। तथा अध्यक्ष को उसमें अगर 2 प्रत्याशी खड़े हैं अध्यक्ष पद के लिए और अगर दोनों के मत बराबर हैं तो उसमें अध्यक्ष का वोट जो है निर्णायक होता है, जिधर उसमें वो अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। अध्यक्ष को हटाने की भी की गई है। अगर अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित है या प्रस्ताव उसमें चल रहा है तो अध्यक्ष उस समय अध्यक्षता नहीं करता है। तथा विधानसभा के सदस्य, अगर विधानसभा में कोई भी बैठक चल रही है उसमें 1/10 मतलब दशांश सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है गणपूर्ति के लिए। धन विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है, धन विधेयक मानना है या नहीं मानना है, यह अध्यक्ष ही वो करता है कि अध्यक्ष के ऊपर है इसका। अध्यक्ष इसको बताएगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की 230 सीट है। विधानसभा के अगर हम कार्य को देखें तो विधानसभा के कार्य के अंतर्गत विधि निर्माण, वित्तीय विषयों से संबंधित कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण, संवैधानिक संशोधन, निर्वाचन संबंधी अधिकार, ये सब विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट आरक्षित है। विधानसभा के हम कार्यों की बात करें, अगर विधानसभा के कार्य में विधि निर्माण, वित्तीय विषयों से संबंधित कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण, संवैधानिक संशोधन, निर्वाचन संबंधी अधिकार, ये सब आते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें तथा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।